माँ श्री नर्मदेहर महिष्मती माँ नर्मदा उत्तरवाहिनी परिक्रमा का द्वितीय चरण का आयोजन जो आज प्रारंभ हुआ है 19 और 20 को। तो आज दक्षिण तट पर परिक्रमावासी आए हैं और रात्रि विश्राम जो है वह घाघी घाट पर, जहाँ से तट परिवर्तन होता था। आप देख पा रहे हैं पीछे नर्मदा जी यहाँ तक उत्तरवाहिनी प्रवाहित हुई हैं और यहाँ से फिर वो पश्चिम दिशा की ओर मुड़ गई हैं। यहाँ तक की परिक्रमा होती है, यहाँ से तट पार करके हम उस ओर जाते हैं। इसके पहले जो आयोजन होते रहे हैं उसमें रात्रि विश्राम जो है घाघा हाई स्कूल परिसर में होता रहा है। इस बार घाघी तट पे ही रात्रि विश्राम का कार्यक्रम रखा गया है। कारण यह है कि मौसम भी साफ है और सभी चाहते हैं नर्मदा भक्त कि माँ नर्मदा के जितने समीप रह सके, जितने समय तक रह सके, यही उनकी इच्छा थी। इसलिए इस बार सब परिक्रमावासी जो है यहीं पर रात्रि विश्राम है। शाम को संध्या आरती होगी, संध्या आरती के बाद सत्संग होगा, सत्संग के बाद भोजन होगा, भोजन के बाद विश्राम, और फिर सुबह सब स्नान करके यहाँ आरती करके नर्मदा किनारे और यहाँ से नाव के माध्यम से तट पार करेंगे और फिर उत्तर तट की परिक्रमा प्रारंभ होगी। आयोजन समिति का हमेशा से मानना रहा है और यह प्रयास भी रहा है कि इस आयोजन को अध्यात्म के साथ साथ पर्यटन से भी जोड़ा जाए। आप देख पा रहे हैं पर्यटन के लिए यह क्षेत्र कितना उपयुक्त है, या हम कहें बहुत ही उपयोगी है। और आप माँ नर्मदा का किनारा, सुंदर वन, इस तट पे खड़े होकर आप देख पाएंगे माँ नर्मदा का अप्रतिम सौंदर्य जो है वह तीनों ओर से आपको यहाँ इनके माँ के दर्शन मिलते हैं। यही कारण है कि आयोजन समिति ने सोचा कि इस बार यहाँ पर परिक्रमा का रात्रि विश्राम कराया जाए। यहाँ पर सबके रुकने के लिए टेंट लगाए गए हैं। ये टेंट का थोड़ा सा ये भी कॉन्सेप्ट था कि हम सोच रहे थे कि जो टेंट सिटी टाइप होती है उस टाइप की बनाए, लेकिन संसाधन सीमित थे तो ऐसा नहीं हो पाया। लेकिन यहाँ इस मैदान पे उसके पीछे जो है वो परिक्रमावासियों के लिए टॉयलेट की व्यवस्था की गई है। यहाँ नीचे मंदिर के पास यहाँ पर सत्संग, भोजन और संध्या आरती का कार्यक्रम रखा गया है। नीचे की दाहिनी ओर ये शेड आप देख पा रहे हैं, शेड भी परिक्रमावासी रुकेंगे। इसके पीछे भी स्थान है, मतलब खुला कैंपस पूरा है। सुविधाएं लगभग जो आवश्यक हैं वो दी गई हैं समिति की ओर से, और सब खुले वातावरण में। इतनी गर्मी में शाम को बहुत ही आनंद आने वाला है लोगों को, और सब ये वातावरण देखकर और यहाँ की व्यवस्था देखकर खुश हैं। निश्चित रूप से शाम को संध्या आरती के बाद जो मनमोहक स्वरूप माँ नर्मदा का दिखाई देगा वो अप्रतिम होगा, अकल्पनीय होगा।